क्लियर है दोस्तों। तो अब एक एक करके, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब एक एक करके दोस्तों हम लोग प्रत्येक जो इसका पार्ट है उसको लेते हुए सर्वांग समता को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग ज्यामिति में इस वीडियो में बात करेंगे जो त्रिभुज का सर्वांग समता का टॉपिक होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो। आज इस टॉपिक को पूरा लेंगे और पूरी त्रिभुज की सर्वांग समता को हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पहला है आपका भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की बात हम लोग करने जा रहे हैं। समझिए दोस्तों, जैसे कि मैं कहूं कि दो त्रिभुज हैं आपके। एक त्रिभुज आपका ये है जिसका नाम मैंने दे दिया ABC, ठीक है। और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया है जिसका नाम मैंने दे दिया PQR। सबसे पहले समझिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं एक एक बारीक पॉइंट्स को जहां पर आपको दिक्कत आती है दोस्तों समझने में, उनको बेसिक के साथ क्लियर करूंगा। आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ABC और PQR ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये त्रिभुज जो है भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता कैसे रखेंगे। यानी कि भुजा कोण भुजा का मतलब होता है दोस्तों कि दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो। क्या होगा इसका मतलब कि एक भुजा ये है, यानी दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो। तो मान लीजिए दो भुजाएं हमने बराबर ले ली। एक भुजा ले ली हमने AB, ये किसके बराबर है PQ के। और एक भुजा ले ली हमने BC, ये किसके बराबर है QR के, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने आपके दो त्रिभुज लिए, दो त्रिभुजों में हमने बात करी कि ABC त्रिभुज जो है वो आपका PQR के ले लिया। हमने इनमें बात किया कि AB भुजा जो है वो PQ के बराबर है और BC भुजा किसके बराबर है QR के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक कोण को और बराबर रखना है, एक कोण और बराबर होना चाहिए। तो बताइए अगर मैंने इनके बीच का ये कोण बराबर कर दिया, मैंने क्या बराबर कर दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ कि AB बराबर है किसके बताइए PQ के, साथ ही साथ BC बराबर है किसके QR के, और एक कोण B बराबर है किसके कोण Q के। तो बताइए दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। और भुजा कोण भुजा की सर्वांग समता के उपबंध के कारण ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हो गए बताइए। ये कौन सी है भुजा कोण भुजा, इस प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हो गए सर्वांग सम हो गए। यानी कि त्रिभुज हम बात करें ABC, इस सर्वांग सम हो गया किसके त्रिभुज PQR के। अब यहां पर आपको एक चीज बहुत गौर करने वाली बात क्या है कि जब भी हम लोग भुजा कोण भुजा सर्वांग समता चेक करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या चेक करेंगे कि दो भुजाएं तो बराबर हों, लेकिन जो कोण होना चाहिए वो कोण जो है वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, वो इन दोनों के अंदर बनने वाला कोण होना चाहिए। यानी कि इंटरनल एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए इंटरनल एंगल होना चाहिए। यानी कि अगर आप चाहें, आप कहें कि भाई AB जो है वो बराबर कर दिया हमने PQ के, BC जो है वो बराबर कर दिया हमने QR के, और हमने एक एंगल A बराबर कर दिया एंगल D के। यानी कि हमने ये वाला एंगल बराबर कर दिया किसके इसके। तो आप कहेंगे क्या अब भी ये सर्वांग सम होंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे क्या कहा है इसको बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखिए कि ये भुजा के यानी कि इसके संगत वाली ये वाली भुजा AB के संगत PQ और BC के संगत आपकी QR भुजा, ये दोनों भुजाएं तो समान होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके बीच का एंगल समान होना चाहिए, यानी कि इनका इंक्लूडेड एंगल समान होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता प्रूव होती है। यानी कि इस कारण आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के सर्वांग सम नहीं है, जबकि इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं इसमें भी बराबर है, एक कोण इसमें भी बराबर है, एक कोण इसमें भी बराबर है, लेकिन फिर भी ये सर्वांग सम नहीं हुए।
अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा होता तो होता क्यों है, इसको आप समझिए। मैं अगर आपसे बात करूँ दोस्तों, एक बात बताना आप कि ये जो दो त्रिभुज हैं, अगर इन दो त्रिभुज में बात करूँ मैं दोस्तों, एक है ए बी और सी और एक है पी क्यू और आर। अगर ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुज में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो एक बात बताना आप, अगर मैंने ये फिक्स कर दूं ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के, ठीक है, और मैं कहूँ बी सी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के, और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया था कि इनके बीच का अगर मैं एंगल, एक जो इंक्लूडेड एंगल है, इसको भी बराबर कर दूं, और बताइए इस रेखा को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस रेखा को मैं मिटा दे रहा हूँ, तो अब आप एक बात बताइए, क्या सेम आकृति बनेगी जो कि इस आकृति को इससे पूरा ओवरलैप कर ले? बिल्कुल बनेगी। मान लीजिए ये भी 5 है तो ये भी क्या होगा आपका 5, मान लीजिए ये 6 है तो ये भी आपका क्या होगा 6, ठीक है, और मान लीजिए ये 30 है तो बताइए ये भी कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर 30 डिग्री है तो ये वाली रेखा हमेशा और हमेशा 30 डिग्री पर रहेगी, यानी कि यहीं पर रहेगी। बताइए यहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकती, 30 डिग्री रहेगी, और साथ ही साथ 5 है तो ये हमेशा हमेशा इसका यहाँ पर बिंदु आएगा कि नहीं आएगा, 5 है नहीं हट सकती। और ये भी बताइए 30 डिग्री पर है तो ये भी रेखा यहीं पर रहेगी, और 6 फिक्स हो गया तो बताइए ये भी पॉइंट यहाँ तक ही रहेगा। इसी क्रम में बात करेंगे तो बताइए ये पॉइंट भी यहीं रहेगा और ये पॉइंट भी आपका यहीं रहेगा, हिल नहीं सकता, क्योंकि आपने 30 डिग्री बराबर कर दिए, 5 बराबर कर दिए, 6 बराबर कर दिए। तो अब बताइए क्या AC फिक्स हो गया? बिल्कुल फिक्स हो गया, AC बिल्कुल फिक्स हो गया भाई, AC बिल्कुल फिक्स हो गया। और AC अगर बिल्कुल फिक्स हो गया तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका कैसा हो गया, बराबर, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका कैसा हो गया, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए किसके, त्रिभुज PQR के। और अगर ये दोनों आपस में सर्वांगसम हुए तो दोस्तों बताइए इनके बीच में क्या क्या संबंध होगा, AB बराबर होगा किसके, PQ के, ठीक है, और बात करें अगर BC बराबर होगा किसके, QR के, और बात करें अगर AC बराबर होगा आपका PR के, और सारे एंगल बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, और साथ ही साथ एंगल C बराबर एंगल R। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली सर्वांग समता। अगली सर्वांग समता को देखते हैं। अगली सर्वांग समता क्या थी दोस्तों? अगली सर्वांग समता थी आपकी कोण भुजा कोण, जिसको हम लोग कभी कभी ASA भी लिखा जाता है, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता को जानते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं इसमें हमने, ये मान लीजिए आपके दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया दोस्तों A, B और C, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने P, Q और R। ये दो त्रिभुज दिए हैं। अब इन दो त्रिभुज में मैंने क्या करना है, एक कोण यानी कि दो कोण बराबर करने हैं और एक भुजा बराबर करनी है। मान लीजिए मैंने इस कोण के बराबर किसको कर दिया, इसको कर दिया, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर कोण P बराबर क्या लिख दिया, कोण A, या कोण A बराबर कोण P लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है, मान लीजिए ये कोण B बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है दोस्तों कोण Q के, और एक भुजा बराबर होनी है। तो मान लीजिए मैंने ये वाली भुजा बराबर कर दी है, यानी कि एक भुजा कौन सी आ गई आपकी, AB बराबर हो गई किसके, AB बराबर हो गई बताइए किसके, PQ के। ये आपकी सिचुएशन हो गई, यानी कि दो कोण बराबर हो गए और एक क्या हो गई, भुजा बराबर हो गई। क्लियर है? आप बताइए ये भुजा जो है इन दोनों कोणों को टच कर रही है। बताइए ये भुजा जो है इस पर जो बनने वाले कोण है ये भी इस पर ही बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, और ये वाला कोण भी इस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सेम यही कोण अगर बराबर आप ले रहे हो तो बताइए PQ पर भी सेम काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम कहेंगे कि ये वाली भुजा मान लीजिए एक तरीके से कौन सी है, बीच वाली भुजा है। कैसी है? बीच वाली भुजा है। ये बीच ही में तो है, इन दोनों कोणों की बीच वाली भुजा है, इन दोनों कोणों के साथ में जा रही है, बीच वाली भुजा है। क्लियर?
अब आप एक बात बताइए, अगर ये दोनों कोण दोस्तों बराबर हैं और ये भुजा भी बराबर है, मैंने आपको कितनी बार यही चीज़ बताई है, तो बताइए क्या ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, हमेशा फिक्स हो जाएगी क्या इसके, और क्या ये वाली भुजा हमेशा फिक्स हो जाएगी इसके? बिल्कुल हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस कारण ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQRK। दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली, कि जो इससे पहले हमने सर्वांगसमता देखी थी, यानी कि भुजा कोण भुजा वाली, उसमें जो कोण होता था वो उन दोनों भुजाओं के इंटरनल एंगल को होता था, यानी कि उनके अंदर बनने वाला कोण होता था। लेकिन यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, बताइए उसमें जो भुजा ले रहे हैं वो भुजा आप कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, यहाँ पर आपको छूट है। यानी कि आप बताइए बीच वाली भुजा भी ले सकते थे, या आप अगर लेना चाहते तो आप BC बराबर QR भी ले सकते थे, और या आपको और मन कर रहा था तो आप ये भी ले सकते थे, या AC बराबर PR भी आप ले सकते थे। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या ले सकते थे, जो उनके इंटीरियर एंगल बन रहा था, यानी कि जो उनसे, यानी कि ये वाला एंगल जो बन रहा था, यानी कि AB और BC के जो अंदर वाला कोण बन रहा था, ये मस्ट था। लेकिन यहाँ पर बताइए भुजा कोई सी भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये नहीं है क्या अगर आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाए कि क्या दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो आप ये मत कह देना कि हाँ भाई सर्वांगसम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भुजा तो कोई सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वांगसम होंगे ही होंगे। लेकिन अगर उसने बताइए कोण A है, इसके संगत कोण क्या है P, और उसने कह दिया कि कोण A जो है इसके बराबर उसने कोण दे दिया क्या R, कोण A के बराबर कौन सा कोण दे दिया R, कोण B के बराबर कौन सा कोण दे दिया Q। अभी भी तो दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। बताइए ये वाला कोण जो है A किसके बराबर है R के, ये वाला जो B है पॉइंट वो किसके बराबर है बताइए Q के, है कि नहीं, और साथ ही में भुजा बराबर है। तो क्या ये आपस में सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे दोस्त। समझिए क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, हमें संगत कोण लेने हैं। कोण अगर A ले रहे हो तो उसके संगत कोण कौन सा लोगे P, कोण अगर B ले रहे हो तो उसके संगत कोण कौन सा लोगे Q। ये नहीं है कि A के बराबर आपने क्या ले लिया R ले लिया। तो आप यहाँ तक इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब आपको पता ही है कि दो त्रिभुज अगर एक दूसरे से सर्वांगसम हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है कि आराम से फिर सारी प्रॉपर्टीज बराबर होंगी, यानी AB बराबर होगी PQ के, BC बराबर होगी QR के, और AC बराबर होगी आपके PR के। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि AB बराबर होगी आपकी PQ के, मैं लिख सकता हूँ BC बराबर होगा आपके QR के, और आपका AC बराबर होगा आपका PR के। ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी, और साथ ही साथ ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल A बराबर होगा एंगल P के, और एंगल B बराबर होगा आपका एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा आपका एंगल R के। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ जो होंगी दोस्तों वो सेटिस्फाई कराएंगे। क्या यहाँ तक आप समझ गए? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या है सर्वांगसमता में। तो आपने अभी तक जान लिया भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता क्या है, जिसमें जो कोण होता था वो हमेशा और हमेशा क्या होता था, इंटरनल होता था, यानी कि उन दोनों के मध्य वाला कोण होता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरा आपने सर्वांगसमता पढ़ी उसमें आपने पढ़ा कि कोण भुजा कोण सर्वांगसमता, कौन सी? कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। तो कोण भुजा कोण सर्वांगसमता जो होती है उसमें आप देख रहे हो कि आप कोई सी भी भुजा जो है वो आपस में ले सकते हो, लेकिन कोण जो है वो आप संगत ही लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले में क्या है। अगला पॉइंट क्या कहता है? दोस्तों अगली जो सर्वांगसमता है, अगली सर्वांगसमता है भुजा भुजा और भुजा सर्वांगसमता। अगला है भुजा भुजा और भुजा सर्वांगसमता, यानी कि दोनों ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी है, आपस में संगत भुजाएं क्या होनी है, बराबर होनी है। यानी कि ये ABC डाल दिया, ये आपका मान लीजिए मैंने PQR दे दिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। तो बताइए इसमें मैंने क्या लिया है, भुजा 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 मतलब सर्वांगसमता, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा
इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिया। अब आप कहेंगे कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे हो जाएंगे? एक बात बताइए, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या उनके सम्मुख कोण बराबर नहीं होते? आमने सामने के कोण बराबर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। बताइए, इस भुजा के सामने वाला कोण मान लीजिए ये थीटा है, इस भुजा के सामने वाला कोण मान लीजिए ये अल्फा मान लो आप, ये मान लो आप क्या है, बीटा। तो बताइए इसके बराबर ये है और इस वाली भुजा के बराबर बताइए क्या ये है? तो बताइए अगर ये बीटा है तो ये भी तो बीटा हुआ, इसी तरीके से ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ। और बताइए दो कोण बराबर है तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर ही हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि तीनों कोण बराबर है और तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो एक चीज को आप देखिए इसमें, और दूसरी चीज अपने आप ही क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अभी तो मुझे इन कोणों से मतलब नहीं है क्योंकि मैंने भुजाएं ही बराबर ली हैं। ठीक है, तो इन कोणों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि भुजा यानी कि तीनों भुजाएं अगर आपस में संगत भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं तो भी त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर यदि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, बी सी बराबर आपका क्या है, क्यू आर है, और आपका ए सी बराबर क्या है, पी आर है, तो बताइए अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या यहाँ तक आपको बिल्कुल ही क्लियर है? मुझे आई होप कि ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए दोस्तों, तो फिर बताइए इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या दिक्कत है आपको? फिर तो देखिए तीन भुजाएं तो आपस में बराबर थी, साथ ही साथ तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बताइए तीनों कोण ए बराबर कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। अब चलते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ और उसको भी देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट कहता है कि समकोण त्रिभुज में, क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सर्वांगसमता। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज हैं, कितने समकोण त्रिभुज मैंने लिए, दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज हमने लिए। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज जो है, इन दोनों समकोण त्रिभुज का मैं नामकरण कर दे रहा हूं, ये ए बी सी हो गया दोस्तों, और ये आपका पी क्यू आर हो गया। एक का नाम हो गया ए बी सी और एक का नाम हो गया आपका पी क्यू आर। ये समकोण त्रिभुज है, तो बताइए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा। क्लियर है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब बताइए, मैंने कहा कि कर्ण बराबर होना चाहिए, ये कर्ण किसके बराबर है, इसके बराबर, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। एक भुजा मान लीजिए आपकी कौन सी, ये भुजा बराबर होगी किसके, इसके बराबर हो गई। क्लियर है। अब एक बात बताइए जरा आप, कि मैं कहूं कि ये कोण बराबर हो गया किसके, इसके, और ये वाली भुजा किसके, इसके बराबर हो गई, ये वाला कर्ण जो है वो इसके बराबर हो गया। क्लियर। तो बताइए ये 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है। ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है बताइए इसके। तो आप एक बात तो समझ के अपने आप आपके समझ में आ रही होगी कि बताइए ये कोण भी बराबर हो जाएगा किसके, इसके। क्लियर है कि नहीं, ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बताइए ये फिक्स हो गया और ये फिक्स हो गया। बताइए अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये इसको छोड़ दूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सीधे सीधे, ये बताइए ये तो 90 डिग्री है, इसका तो अभी कुछ हमें पता नहीं है, मान लीजिए ये है ही नहीं हमारा, लेकिन ये तो पता होगा ना कि ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इस तरीके से ऊपर कोई देखा जाएगी। अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने ये फिक्स कर दिया, अगर मैंने ये फिक्स कर दिया तो आप ये बताएंगे कि सीधे सीधे आपका ये एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल तो आपका ऑलरेडी बराबर है ही। क्लियर है। तो अब आप एक चीज़ समझ गए कि बताइए यहाँ पर कौन सी भुजा बराबर हो गई, AC बराबर हो गई किसके, PR के, और बताइए BC बराबर हो गई किसके, QR के। BC बराबर हो गई किसके, QR के। और बताइए इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है C, वो किसके बराबर हो गया, एंगल R के। यानी कि हम कह सकते हैं कि बताइए ये भुजा, ये क्या हो गया आपका भुजा, और ये भी भुजा बराबर है, तो भुजा भुजा और कोण, ये कोण कैसा है, इनके अंदर बना हुआ इंक्लूडेड एंगल हो गया ये, कोण C बराबर कोण R।
तो ठीक है, यानी कि ये तीनों भी प्रॉपर्टीज से कैसे हो गया, ये सर्वांग। तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि सर्वांग समता जो है वो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताए कि किस तरीके से आप लोग समझेंगे कि सर्वांग समता कैसे निकाली जाएगी। अब इस पर कुछ 1-2 महत्वपूर्ण जो आपकी प्रमेय होती हैं उनको और मैं प्रूव कर देता हूं, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ तक तो आपने क्लियर नोट कर लिया होगा। अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद तो सारी चीज़ें बराबर ही हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या होता है, वो प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा था कि तीनों भुजाएं अगर त्रिभुज की बराबर हैं, आपस में तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे प्रश्न करूं कि तीनों कोण अगर बराबर हैं तो क्या त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे? तीनों कोण अगर बराबर हैं तो क्या त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे? मान लीजिए अगर मेरा प्रश्न है कि यदि तीनों कोण बराबर हैं, यदि तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो क्या त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे? ये आपसे प्रश्न बनता है और आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो देखते हैं, आपने अभी सोचा होगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा होगा, तो आपका जवाब होगा या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। यदि हाँ है, आप समझते हैं क्यों हाँ है, तो फिर ठीक है। अगर ना है तो फिर यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने ये 2 त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज ये है, ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज ये ABC और ये D और E। तो बताइए 2 त्रिभुज कौन कौन से हुए? एक तो त्रिभुज हुआ आपका ABC और एक त्रिभुज आपका क्या हुआ, त्रिभुज ADE। ये 2 त्रिभुज हुए। इन दोनों ही त्रिभुज में बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। इन दोनों ही त्रिभुज में अगर हम लोग बारी बारी से दोस्तों बात करें तो आप एक बात बताइए जरा मुझे। मैं अगर आपसे कहता हूं कि तीनों कोण बराबर हैं तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है कि इस BC के समांतर एक रेखा यहां पर खींची है। अगर मैंने BC के समांतर रेखा यहां पर खींची है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर रेखा मैंने खींची है, तो फिर आप इस पर कहीं पर भी अगर इसके समांतर रेखा खींचते हो तो ये जितने भी कोण आपके बनते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल या ये एंगल, ये सारे ही एंगल कैसे होंगे दोस्तों? बराबर ही होंगे। तो आप समझ गए यहाँ पर? तो यहाँ पर बताइए जरा, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कोण B बराबर किसके है, कोण D के। ये वाला कोण जो होगा दोस्तों वो इसके बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर होगा किसके, कोण E के। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि बताइए अब एक ही कोण तो रह गया, वो उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि कोण A बराबर है खुद स्वयं कोण A के। कोण A बराबर है कोण A के, यानी कि इस त्रिभुज में बताइए जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं वो दोनों ही आपस में कैसे हो गए? उनमें तीनों कोण जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो क्या ये तीनों सर्वांगसम होंगे? क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है? इसको क्या करता हूँ मैं, आपको अलग अलग काट कर दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये त्रिभुज जो पूरा है मैंने ले लिया ABC और यहीं पर मैंने एक त्रिभुज ले लिया। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट मन में रहेगा ही नहीं। ये मैंने ले लिया त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज ले लिया दोस्तों। अब एक बात बताइए जरा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के कोण जो हैं वो तो आपस में बराबर हैं, यानी कि बताइए क्या इन दोनों ही त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर और इसके ये बराबर है। लेकिन बताइए सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता होती है जब एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो वो आपस में एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें या पूरा पूरा ओवरलैप कर जाए और थोड़ा सा भी उनमें गैप नहीं होना चाहिए। तो यही तो होता है त्रिभुज की सर्वांग समता। बताइए इस ADE त्रिभुज को अगर आप उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे, इस ADE त्रिभुज को अगर आप उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे दोस्तों, तो क्या ये कभी भी सर्वांगसम हो पाएंगे?
क्या ये त्रिभुज से ये त्रिभुज पूरा पूरा ढक पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं ढक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं ढक पाएगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं ढक पाएगा तो बताइए हम कह सकते हैं कि यदि तीनों भुजाओं के अलावा यदि तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज तब भी सर्वांगसम नहीं हो सकता, यानी कि त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। अब ये मत कह देना कि साहब कि तीनों कोण बराबर है और साथ ही साथ तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो सर्वांगसम नहीं है यदि तीनों कोण बराबर हैं तब भी। चलिए अब दो मैं प्रमेय और सिद्ध कर देता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सर्वांग समता से आपने कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रमेय जो है वो निकाली है। जैसा कि आपको पता है कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ते हैं, और वो प्रमेय आप लोग क्या पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने ट्रायंगल सीखा है कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या आपने पढ़ा है कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं? इसी को आपको प्रूव करना है और हम लोग इस सर्वांग समता का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। अब देखिए हमने दो भुजाएं ले ली। कौन कौन सी भुजा ले ली? ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर है। आप देखिए गिवन क्या है, पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गिवन क्या है, दिया क्या गया है। उसने कहा दो बराबर भुजाओं के सम्मुख, मान लीजिए इसके बराबर ये है, यानी कि ए बी बराबर आपका क्या है, पी क्यू। अब मान लीजिए बी सी बराबर आपका है क्यू आर। मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी सी बराबर है आपका किसके, क्यू आर के। बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, और ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, टू बी प्रूव्ड। आपको प्रूव क्या करना है दोस्तों, आपको प्रूव करना है कि यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो बताइए इसके सम्मुख कोण क्या हो गया, ये, और बताइए इसके सम्मुख कोण क्या हो गया, ये। यानी कि ये अगर अल्फा है तो बताइए इसके सम्मुख कोण क्या हो गया, ये, और इसके सम्मुख कोण क्या हो गया, ये। तो ये भी अल्फा होना चाहिए, और ये अगर बीटा है तो बताइए ये भी बीटा होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें दोस्तों प्रूव करना है, यहाँ से सीधे सीधे आप ये समझिए, हमें प्रूव करना है कि कोण सी बराबर, कोण सी बराबर क्या होगा आपका, कोण आर होगा, और साथ ही साथ कोण ए बराबर आपका क्या होगा, कोण पी होगा। ये आपको प्रूव करना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए कोशिश क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसको भूल भी जाए, हम केवल इसको मानते हैं, एक त्रिभुज को, ठीक है। मैंने ये त्रिभुज ले लिया, चलिए इसको हटा भी देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसी त्रिभुज में मैं बात करता हूँ। बताइए इसी त्रिभुज में दो त्रिभुज हो गए, क्या ज़रूरत है उसे लेने की? तो चलिए बताइए ये दो त्रिभुज मैंने ले लिए। इसी त्रिभुज में अगर मैं बात करूँ तो बताइए मैंने ले लिया कि ए बी जो है वो आपका ए सी के बराबर है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि बी डी, चलिए ये बी डी हो गया, तो बताइए ये बी डी जो है वो आपका किसके बराबर है, आपका डी सी के बराबर है। किसके, डी सी के बराबर है, ठीक है। और आपको पता करना है, बताइए आपको क्या करना है, मतलब कि ये भुजा अगर इसके बराबर है, इसी त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, चलिए इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसी त्रिभुज में अगर मैं कहूं ये भुजा इसके बराबर है, मान लीजिए इसको भी हटा दीजिए, ये भुजा अगर इसके बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो आपको प्रूव करना है कि इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये अल्फा है तो बताइए इसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, ये अल्फा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। आप चलिए इसको भी हटा दीजिए, कोई बात नहीं, और इजीली हम लोग इसको समझना चाहते हैं तो केवल इतने में समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज ए बी सी में बताइए एक ये भुजा और एक ये भुजा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आपको प्रूव करना है कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो आपको गिवन मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए ए बी किसके बराबर है, आपका ए सी के, और आपको प्रूव क्या करना है, चलिए ये एक ही त्रिभुज में पूरा पूरा निपट जाएगा तो इसलिए अच्छा रहेगा। बताइए क्या प्रूव करना है आपको, कोण बी बराबर होगा आपका कोण सी के, ये आपको प्रूव करना है। चलिए समझते हैं इसको समझते हैं दोस्तों। आपको पहले तो रचना करनी है। रचना क्या, कि खुद से कुछ कुछ इसमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है वो समझिए। आपको यही त्रिभुज बनाना है अपना,
और इसी त्रिभुज में आपने क्या किया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस यहाँ से एक एंगल्स यानी कि कोण समद्विभाजक यहाँ पर खींचना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक कोण समद्विभाजक खींच दिया जो इसको किस पर काट रहा है, डी पर काट रहा है। बताइए ये भुजा जो है वो इसके बराबर ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। और साथ ही साथ एक बात बताइए जरा, ये ए डी जो भुजा होगी ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि बताइए ए डी बराबर होगी स्वयं ए डी के, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। और साथ ही साथ बताइए ये वाला जो एंगल है, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो बताइए ये वाला कोण इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कहेंगे एंगल बी ए डी बराबर हो गया एंगल सी ए डी के। और बताइए दो भुजाएं अगर बराबर हैं, मैं कहूँ कि दो भुजाएं अगर बराबर हैं, एक त्रिभुज बताइए ए बी डी में अगर बात करें, त्रिभुज ए बी डी में बात करें, ए बी डी, और एक त्रिभुज ए सी डी में, और त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बताइए इस दोनों ही त्रिभुज में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बताइए ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं आपस में। और साथ ही साथ बताइए ए डी भुजा खुद तो बराबर है ही, और ये एंगल जो है वो इसके बराबर है। तो बताइए जरा, हम कहेंगे कि भुजा, ये बताइए ये भुजा है एक, ये वाली भुजा, और बताइए ये वाली भुजा, ये भुजा है और ये वाली भुजा है, तो हम कहेंगे भुजा कोण भुजा से। दोस्तों भुजा कोण भुजा से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए। बताइए सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि बताइए ये भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा कौन सी, संगत भुजा ये वाली, और बताइए इस भुजा के संगत भुजा कौन सी, यही वाली। और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर क्या है, बराबर है, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है, तो भुजा कोण भुजा से आपका ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो गए, हम कहेंगे सर्वांगसम हो गए। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब कुछ बराबर होता है, यानी कि हम कहेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। तो हम कहते हैं कि अगर दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण प्रमेय के साथ और इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं उनके साथ आपको ये पूरी सर्वांगसमता पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, और जो बेसिक पॉइंट है उनको भी लेके मैं चला हूँ। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिभुजों की समरूपता, और इतने ही बेसिक के साथ मैं उसको भी आपको क्लियर कराऊंगा। और उसके बाद हम लोग इन पर आने वाले, जिसमें थेल्स प्रमेय भी आएगी, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी कई प्रश्न बनते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं आपको पता है, इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं, ये रेशियो ये दिया है, तो ये भी प्रश्न हम लोग कराएंगे अगले उसमें। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार आप जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।